नमस्कार दोस्तों। अभी मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये हर एक व्यक्ति के अंदर में होता है। अब किसने उसको जागृत किया या किसने जागृत नहीं किया, ये उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो होता क्या है इसमें, जहाँ तक हमें जानकारी है कि जब इंसान सक्सेस की तरफ जाने लगता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिसे सफलता मिलने लगती है तो उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जागने लगता है। मतलब उसे लगता है कि यस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कंटिन्यू। तो सफलता जो है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, और विफलता आप अनसक्सेस जो है, सक्सेस सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और अनसक्सेस जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। यार नहीं होगा, नहीं होगा, मैं करता तो हूँ लेकिन पूरा नहीं होता है, करता तो हूँ पूरा नहीं होता है, करता तो हूँ पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, अनसक्सेस आपकी ज़िंदगी में कितना भी हो, अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है दोस्तों। अपने ध्यान जो करना है कि यस चलो, इस बार मैं नहीं जीता तो नेक्स्ट टाइम, इस बार नहीं जीता तो नेक्स्ट टाइम, इस बार नहीं जीता तो नेक्स्ट टाइम। इस तरह की बहुत सारी चीटी एक पहाड़ी पे, एक बहुत पहले की घटना है कि कुछ एक राजा जो है युद्ध में था, किसी के साथ जो है वॉर हो रहा था, तो बार बार वो हार जाता था। 16 बार, 15-16 बार वो हार गया। उसने एक बैठ के वो देख रहा था तो एक चींटी ऊपर में चढ़ाई कर रही थी, वॉल पे चढ़ती थी, गिर जाती थी, चढ़ती थी, गिर जाती थी, चढ़ती थी, गिर जाती। 15 बार 16 बार किया, 17वें बार में चींटी जो ऊपर चढ़ गई। उस राजा को उस एक वाकया से, एक घटना से इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि नेक्स्ट लड़ाई में वो उससे जीत गया। इब्राहिम लोदी जो है से जीता था शायद, वो बार बार वो हार जाता था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो दोस्तों ये घटना बताने का मकसद ये है कि बार बार अनसक्सेस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करता है, उसे लूज नहीं करना है। अब इसे बढ़ाना कैसे दोस्तों, तो हमारे पास एक ही साधन है, एक ही रास्ता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले सक्सेस वाले लोगों के साथ हम मुलाकात करते रहें और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहना। जो दोस्त आपको अनसक्सेस की तरफ लेके जा रहा हो, बार बार आपको बोलता नहीं नहीं तू नहीं कर सकेगा, तू नहीं कर सकेगा, उससे थोड़ा सा परहेज लें। और जो बोले कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, जो आपके अंदर के एनर्जी और ऊर्जा को काफ़ी ऊपर लेके जाए, दोस्तों उसके साथ ज़्यादा मिलना है आपको। भले ही आप अनसक्सेस हो रहे हो, कोई बात नहीं, और सफलता आपके साथ है, कोई बात नहीं। और सफलता से डरने की चीज़ें नहीं है, और सफलता ही सफलता का कारण है। हो सकता है जिस पोस्ट के लिए अभी एक घटना शायद अमेरिका की है, जॉर्ज वॉशिंगटन शायद बहुत बार शायद वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसने चुनाव लड़े, सब बार फेल कर गया, सब बार असफल होते चले गए, लेकिन एक बार उसने प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर दिया और फर्स्ट टाइम ही जीत गया। तो हो सकता है जिस चीज़ों को आप पाने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हो दोस्तों। हो सकता है इससे कुछ अच्छी चीज़ें हो, अच्छी बातें हो। तो मैं उस हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर आपने आर्ट लिया या साइंस लिया या कॉमर्स लिया, हो सकता है जिसमें आप सक्सेस नहीं कर रहे हो तो कोई रीज़न नहीं कि ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो गई। आप उस अनसक्सेस को छोड़ दो, कोई बात नहीं। कुछ ध्यान रखो कि हो सकता है कि मेरा मालिक, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी रास्ता, अच्छी बातें सोच रहा हो, और ये चीज़ के करते हुए आप उस पर मेहनत करते जाओ, कॉन्फिडेंस लाते जाओ, करते जाओ। मेहनत करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रूटीन है, क्या बातें हैं, आप जिस लाइन में जाना चाहते हो उसे देखो। हो सकता है कि वो मेरा परमात्मा आपके लिए कुछ और लाइन और रास्ता और चीज़ें खोल दे। इसी तरह से जो व्यक्ति अस्वस्थ है वो ये नहीं सोचे कि नहीं ये बीमारी हो गई तो मैंने ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे एक घटना पढ़ी थी, एक आदमी को जिससे शायद लंग्स कैंसर था या स्टोमक कैंसर था, कुछ इस तरह के कैंसर्स थे, और डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि 3 महीने की तुम्हारी ज़िंदगी है, बस 3 महीने के बाद तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई दोस्तों। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आपने सुना होगा, फिर भी एक मैं सुना देता हूँ दोस्तों। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया, और उसने क्या बोला चलो ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। शिप में, समुद्र में, जहाज़ में ट्रैवल के लिए लोग जाते थे, उन्होंने भी टिकट ले लिया और चले गए जहाज़ में ट्रैवल करने के लिए, और 6 महीने तक जहाज़ समुद्र में ही रही और वो घूमता ही रहा और अपने ज़िंदगी का एंजॉय मजा किया कि मुझे 3 महीने के बाद रहना ही नहीं। फिर वहाँ से लौट के आया तो एक दिन अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गया, और डॉक्टर ने बोला अरे तुम, हाँ क्या हुआ, तो अरे तुमको तो, हाँ मैं बहुत अच्छा। फिर डॉक्टर ने उसे चेक किया तो वो बीमारी उसकी ख़त्म थी। तो दोस्तों ये अनसक्सेस हमेशा
निराशा की भावना की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए दोस्तों। अपने अंदर में पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहिए। तो ये आपको ईश्वर की कृपा, सदगुरु की कृपा, अपने माँ बाप की दया कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मिलेगा। तो दोस्तों, माँ बाप जो है दुनिया में भगवान के रूप हैं, जिसके जरिए हम लोग सब कुछ सीखते हैं। तो अपने माँ बाप की इज्जत जरूर करें, और उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, कभी भी माँ बाप देखते होंगे अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता। जब भी बच्चा थक के आता है, हार जाता है, परेशान होता है, तो वो माँ बाप बोलता है कोई बात नहीं बेटे, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, फिर कोई बात बेटे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और जो माँ बाप, शायद हो सकते हैं कि अपवाद में कुछ माँ बाप ऐसे हों जो बोलते हैं नहीं नहीं तू नहीं कर सकेगा, तेरे से नहीं होगा, ऐसे बोलते हो, इतना गुस्से में बोल देते होंगे, लेकिन फिर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई बात नहीं, आगे देखना। कुछ ऐसे होते होंगे शायद नहीं करते हो, या किसी कारण से, ये मैं नहीं कह सकता, कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन मोस्टली माँ बाप ये करते हैं कोई बात नहीं बच्चे, इस बार नहीं हुआ बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखना, बेटी इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम देखना। वो जिंदगी खत्म नहीं होगी, जिंदगी किसी एक चीज़ों पे खत्म नहीं होती। उसी तरह से दोस्तों, आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, तो उस चीज़ों को आप निराशा की भावना की तरफ लेके मत जाइए। एकदम ध्यान रखिएगा दोस्तों, निराशा की भावना की तरफ लेके जाना ही नहीं है। आपको कहना है यस, हो सकता है कल मैं सक्सेस हो जाऊं, और होता भी ऐसा है 101%। ऐसे एक दो घटना नहीं है, हजारों घटना है दोस्तों। तो दोस्तों, एक छोटी सी घटना की बातें बताता हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी हो गई, ये परेशानी है वो परेशानी है। तो दोस्तों, एक छोटी सी बातें बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, जिनको सब लोग जानते हैं, मुंबई में एसबी रोड है, अमेरिका में बड़े बड़े ट्रस्ट है स्वामी विवेकानंद के नाम से, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं स्वामी विवेकानंद के नाम से। उन्होंने जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो रामकृष्ण परमहंस से क्वेश्चन किया, किसी ने बोला कि भगवान को आप देखो, तो बोले कि यस मैं भगवान को देखता हूँ, जैसे तुम हम बात करते हैं उसी तरह से बात करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे, स्वामी विवेकानंद से पूछा, क्या तुम भगवान से बात करना चाहते हो? उन्होंने बोला हाँ करना चाहते हो। तो उन्होंने चुप हो गए और चले गए। 6 महीने के बाद वो आए, तो उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने उनसे फिर पूछा, क्या तुम भगवान से बात करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, मेरे घर में कुछ कर्जे हैं, कुछ परेशानी है, ये सब तरह की बातें। और तब उन्होंने क्या बोला कि ठीक है जाओ माँ से मांग लो, माँ काली से। और वो गए, और तब रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने बोला, जब मैंने माँ की तरफ देखा तो मैंने बोला क्या मांगू, मेरी तो पूरी सृष्टि की माँ है, इससे क्या मांगू। और उसके बाद उन्होंने अपना लाइन चेंज किया। तो दोस्तों, हमें पहले ये सोचना होगा कि हमें कैसा कॉन्फिडेंस लेवल लेना है, हमें क्या बनना है, कैसे आगे बढ़ना है दोस्तों। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि आपके आत्म सम्मान को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मनिर्भरता तो, आत्मसम्मान, ये सारी आत्मनिर्भरता, हमारे आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ों को बढ़ाने में काम आता है बहुत सारी। तो हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग के यहाँ जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, फकीर हैं, उनकी कुछ कुछ घटनाएं सुने, उनकी कुछ कुछ बातें सुने, और साथ में अपने चरित्र को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करें दोस्तों। तो मुझे लगता है कि हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन 100% और सफलता के आसपास पहुंच जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए प्लीज़ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और सक्सेस की तरफ जाइए, और अनसक्सेस से बोलिए। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।